ईरान की इस खतरनाक जंग। ईरान का सबसे बड़ा वेपन पता है क्या है? नहीं, एटम बम नहीं, बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। Including in the Strait of Hormuz is on in the Strait of Hormuz amidst to protect tankers passing through the Strait of Hormuz. और ये है दुनिया में ईरान की लोकेशन, और ईरान के बिल्कुल पास समंदर का एक छोटा सा रास्ता है। so small that you couldn't even fit Luxembourg inside of it. ये दिखने में तो जरा सी जगह है, It is a major international shipping route for oil and gas. मगर ये कुछ मुल्कों की रीढ़ की हड्डी है। Global oil supplies are transported. क्योंकि ये छोटा सा रास्ता जो ईरान और ओमान के दरमियान है, इस रास्ते के पास ऐसी कंट्रीज हैं जहां दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल पैदा किया जाता है, जैसा कि कुवैत, कतर, ईरान, यूएई और इवन के दुबई। Largest energy company in the world. इसी तेल की पैदावार की वजह से इतनी अमीर तरीन कंट्रीज है। इन कंट्रीज में तेल पैदा होने के बाद इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरता है और पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, और फिर इसी तेल से पूरी दुनिया की इकॉनमी चलती है। हर दिन इसी रास्ते से 2 करोड़ से भी ज्यादा ऑयल बैरल्स गुजरते हैं। तकरीबन हर साल इस रास्ते से ट्रिलियन ऑफ डॉलर का फायदा होता है। बिजनेस होता है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ा मसला है। इस रास्ते से गुजरने के लिए एक बहुत ही तंग जगह है, जिससे हर हाल में गुजरना ही होता है। यह छोटा सा रास्ता सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर है, और पिछले 40 साल से सिर्फ इस रास्ते में एक ही शख्स का कंट्रोल है, वो है ईरान का सुप्रीम लीडर। सुन लो, यही वो रास्ता है जिससे आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल तक पेट्रोल पहुंचता है, और इसी रास्ते की वजह से बसेस, ट्रेन, इवन के हवाई जहाज को गुजरना पड़ता है। पता है इसी बात का हमेशा से ईरान को अच्छी तरह पता है। इसीलिए जंग शुरू होने से पहले ईरान बार बार अमेरिका को धमकियां दे रहा था। Iran has now issued a new warning to the United States. अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम ये रास्ता बंद कर देंगे। Ship is allowed to pass the Strait of Hormuz. इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। बल्कि अमेरिका ईरान की धमकियों से रुका नहीं, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। और जंग शुरू होते ही इसराइल के 200 फाइटर जेट ईरान जा पहुंचे और ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया। अली हुसैनी खामेनेई। इसके बाद ईरान ने अपना बदला लेने के लिए इसराइल पर हमला शुरू कर दिया, और जहां जहां अमेरिका की एयर बेसिस थी उनको भी तबाह कर दिया। आखिर जब अब ईरान का सुप्रीम लीडर वफात पा चुका था, तो ईरान ने अपना सबसे बड़ा वेपन निकाला, जो आज से पहले ईरान ने कभी नहीं किया था। ईरान के पास से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से जितनी भी कश्तियां गुजर रही थी, अचानक इन बड़े बड़े समुद्री जहाजों के रेडियो बजने लगे। इन रेडियोस में ईरान की नेवी का मैसेज चल रहा था। Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ने जिसमें ईरान ने इन जहाजों को हुक्म दिया कि आज के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से कोई कश्ती भी नहीं गुजरेगी। no ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz. अगर किसी ने गुजरने की कोशिश की तो उसको तारीख गवाह है कि पिछले 600 सालों से ईरान के बॉर्डर का 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल पाया। جدیتتون در امر پیشرفت کشور رو حفظ کنید. ईरान ने बार बार ये साबित किया है कि वो किसी भी हमले को झेल सकता है। अगर ईरान पर कोई भी कब्जा या हमला करना चाहेगा तो ईरान के पास हॉर्मस बंद कर Strait of Hormuz actively shut down by the conflict, as well as escort tankers through the strait if needed. All navigating through the Strait of Hormuz is पूरी दुनिया को परेशान करने का एक कीमती एसिड। all navigating through the Strait of Hormuz is ईरान के पास तीसरा फायदा है एक through the Strait of Hormuz is बड़ी ही लंबी कोस्ट लाइन का। ईरान का टोटल रकबा
8,731 किलोमीटर, जिसमें 2015 किलोमीटर समंदरी कोस्ट है, यानी ईरान के बॉर्डर का 32% हिस्सा समंदरी कोस्ट। और आपको बताता चलूं कि ये कोई मामूली कोस्ट नहीं, नॉर्मली कोस्ट के बाद रेत होती है, लेकिन यहाँ पहाड़ी सिलसिला, जहाँ ईरान ने सीक्रेट लोकेशन पर मिसाइल बैटरीज नस्ब कर रखी हैं। यहाँ गारे और कई ब्लाइंड स्पॉट हैं जो सैटेलाइट या ड्रोन से देखने में नजर नहीं आते। अगर कोई दुश्मन समंदर से जमीन पर उतर ही जाए तो उसे तुरंत पहाड़ों का सामना करना पड़ता है। वहाँ से अचानक उन पर हमला हो सकता है। स्टेट ऑफ हार्मस और मुश्किल कोस्ट लाइन के ईरान को बाहर के अवेटर से बचाने के लिए तीसरी शील्ड है वहाँ बसने वाली अलग अलग कौमें, क्योंकि ईरान एक मल्टी एथनिक मुल्क है। क्योंकि यहाँ सिर्फ एक कौम नहीं रहती, दुनिया की मुख्तलिफ कौमें रहती। जब कोई भी रियासत मुख्तलिफ कौमों को मिलाकर बनती हो तो यहाँ सबसे बड़ा मसला आता है कि हर किसी को खुश रखना। हर ग्रुप अपनी अपनी ज़बान चाहता है और अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पहाड़ी इलाकों में मुख्तलिफ कबीले अपनी अपनी ज़बान और कल्चर के साथ रहते और हर किसी के आपस में कई सौ साल पुराने इख्तलाफात। रिसेंटली 2025 होने वाला प्रोसेस आज तक चल रहा है, जिसमें अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। ये मुल्क छोटा टारगेट नहीं, जिसे चंद हफ्तों में कैप्चर कर लिया। ये 16 लाख किलोमीटर में फैली हुई एक स्ट्रेटेजिक भूल-भुलैया, यानी इसमें 2 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। अगर कोई फौज सरहद पार कर ले तो उसे फौरन जीत मिलना नामुमकिन है। उसे सदियों पुराने पहाड़ी रास्ते, रेगिस्तानी प्लेटो, गहराई में मौजूद शहरों तक पहुंचना होता। इसे कहते हैं स्ट्रेटजी डेप्थ कॉन्क्वेस्ट। मतलब कि दुश्मन जितना ज्यादा अंदर घुसता जाता है उतनी ही उस सप्लाई लाइन लंबी होती जाती है। फ्यूल और खुराक का प्रेशर बढ़ता जाता है और काफ्टों को और ज्यादा वक्त लगता रहता है। इसके अलावा तेहरान, इस्फहान और मशहद जैसे शहर बॉर्डर में नहीं बल्कि अंदर की तरफ महफूज है, जिस पर हमला करना नामुमकिन है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और मिलते हैं अगली वीडियो।